तो अभी इस टाइम पे जॉर्डन का जो ग्रामा है वो माफ जितना बनेगा आपको पे करना पड़ेगा भाई, तभी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं जॉर्डन का जो ओवर स्टे है, ओवर स्टे, ग्रामा, फाइन, लोग अलग अलग इसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है और माफ है या नहीं है, और एक दिन का कितना चार्ज है, और साथ में ये किन किन भाइयों को देना पड़ता है और किन भाइयों को नहीं देना पड़ता है। तो ये जानकारी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों, तो बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, जो लोग भाई मतलब बाहर आए हैं गए हैं उनको पता है कि मतलब ग्रामा क्या होता है, फाइन ओवर स्टे क्या होता है। लेकिन लेकिन जो लोग नए आने वाले हैं विदेश, आप चाहे जॉर्डन आ रहे हैं या किसी भी देश जा रहे हो, ठीक है, किसी भी देश जा रहे हो, ये आपको ग्रामा देना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये सारा कुछ इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा दोस्तों। तो इसमें जो होगा मैं जॉर्डन का बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें जो चार्ज होगा वो जॉर्डन का होगा, लेकिन आप सऊदी, दुबई, आप किसी भी देश जाते हो, किसी भी देश जा रहे हो, तो ये वहाँ का नियम होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर भाइयों ने पूछा था मुझसे कि भाई क्या जॉर्डन का जो ओवर स्टे है, ग्रामा जो है, वो माफ है या नहीं माफ है, माफ होगा तो कब माफ होगा। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ये ओवर स्टे ग्रामा जिसे कहते हैं, फाइन, तो क्या होता है और किन भाइयों को देना पड़ता है, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि मतलब जॉर्डन का जो है अभी माफ है या नहीं माफ है, ठीक है, और अगर माफ होगा तो कब तक माफ होगा, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे जो लोग चाहे फिर आप वर्क वीजे पे आए हैं, चाहे आप विजिट वीजे पे आए हैं, आप जॉर्डन ही नहीं किसी भी गल्फ कंट्री जा रहे हैं, किसी भी देश जा रहे हैं, ठीक है, सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, किसी भी देश जा रहे हैं, जब तक आपका वीजा वैलिड है, ठीक है, जब तक आपका वीजा वैलिड है, मान लीजिए आप इंडिया से आए जॉर्डन, विजिट वीजे पे आए, आपका वीजा जो है वो 3 महीने का वैलिड वीजा है, आप 3 महीना यहाँ पे रुके और उसके बाद आप इंडिया वापस नहीं गए, ठीक है, इंडिया वापस नहीं गए, तो अब उसके बाद 3 महीने के बाद भी आप यहाँ पे रुक रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद 3 महीने के बाद जितने भी दिन आप रुकोगे, जितने भी दिन रुकोगे, तो आपको वो ओवर स्टे ग्रामा फाइन जिसे कहते हैं वो देना पड़ता है, ठीक है, वो देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर चाहे आप विजिट वीजे पे आ रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, हाँ, तो अब बात करते हैं कि मतलब वर्क परमिट वाले भाई कहेंगे कि भाई वर्क परमिट पे तो जो बंदा काम करने के लिए आया है, तो वो कैसे उसको कैसे देना पड़ेगा। तो देना, जैसे मान लीजिए आप, कुछ बंदे क्या होता है कि गारमेंट्स लाइन में आते हैं, गारमेंट्स लाइन में आते हैं और वहां पे कम सैलरी होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं कि उनका एक आईडी बनवा लेते हैं, एक अकामा तसरिया जो होता है, एक बनवा लेते हैं, और उसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं, वहां से वो भाग जाते हैं, किसी और जगह काम करने लगते हैं। एक आईडी तो उनका 1 साल का बन जाता है, ठीक है, पहली चीज तो उनपे केस हो जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज, जब उनका 1 साल का वो अकामा फिनिश हो जाता है, उसके बाद वो बिना आईडी के रहते हैं। जो बिना आईडी के यहाँ पे लोग रहते हैं चोरी से, उनको यहाँ पे कहते हैं खल्ली बल्ली, ठीक है। और जो खल्ली बल्ली में लोग रहते हैं, तो वो फिर उनका वर्क परमिट पे तो आए, लेकिन उनका जितना भी दिन आप जितने भी दिन यहाँ पे या किसी भी गल्फ कंट्री में आप बिना वीजे के रहते हो, चाहे आप वर्क परमिट पे आए हो इंडिया से, और चाहे घूमने के वीजे पे आए हो, विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजे पे, जितने भी दिन आप बिना वीजा के रहते हो किसी भी कंट्री, जॉर्डन में या किसी भी कंट्री, तो वहां वहां से जब आप एग्जिट करके जाओगे, वहां से जब आप मतलब अपने देश वापस जाओगे, जिस भी देश से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा।
उसे कहते हैं ग्रामा ओवर स्टे फाइन, ये होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जॉर्डन का जो ग्रामा है एक दिन का कितना देना पड़ता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे मैसेज करते हैं कि भाई विजिट वीजा लेकर के मैं आ जाऊँ, जॉब मिल जाएगा वहां। तो भाई जॉब आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, और आप ऐसा मत करिए, ठीक है। तो एक दिन का जो चार्ज है, कोई कहता है 3 रुपए है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, ठीक है। सो मैं आप लोगों को इसमें एकदम क्लियर बता देता हूँ कि भाई एक दिन का जॉर्डन का ग्रामा जो है वो इंडियंस के लिए 1.5 यानी 1.5 जेडी, 1.5 जेडी एक दिन का आपको देना पड़ेगा जॉर्डनियन दिनार, ठीक है। अगर इंडियन रुपीज की वही बात करें तो इंडियन रुपीज में आप 1 जेडी का इस टाइम पे आप 117 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन कर लें कितना बनता है, ठीक है। कैलकुलेशन कर लें 117 रुपए के हिसाब से, और यहाँ पे आपको ना तो इंडियन रुपीज देना पड़ेगा, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो एक दिन का 1.5 रुपए के हिसाब से आप फिर चाहे जॉर्डन में 1 साल रुके हों या 1 महीने या 10 साल रुके हों, ठीक है, जितना बनेगा आपको पे करना पड़ेगा भाई, तभी आप जा सकते हैं बाहर, ठीक है। तो जो लोग खल्ली बल्ली रहते हैं वो उन उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और पुलिस का तो डर रहता ही रहता है जब भी आप वो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि मतलब ग्रामा, मेरे सब्सक्राइबर भाई थे जो उन्होंने पूछा था कि भाई ग्रामा माफ है या नहीं माफ है, और कब माफ होगा, अगर नहीं माफ है तो कब माफ होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी इस टाइम पे जैसे आप सऊदी दुबई वगैरह का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी अवेलेबल, ठीक है। जॉर्डन का उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे जॉर्डन का जो ग्रामा है वो माफ नहीं है, ठीक है। अभी माफ इस टाइम पे नहीं है, और हो सकता है ईद में यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो माफ करे। तो माफ करने से ये होता है कि जब यहाँ का गवर्नमेंट मतलब माफ करता है तो वो कहता है कि आप जाना चाहते हो अपने देश, वापस चले जाओ, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको, चाहे आप फिर 1 साल से रह रहे हो बिना आईडी के, चाहे आप 10 साल से रह रहे हो, चाहे आप 1 महीने से रह रहे हो, आप चले जाओ। उसमें कुछ वो टाइमिंग देते हैं कि 1 महीने के लिए हमने माफ किया है, छूट दी है, 2 महीने के लिए या 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। उसमें अगर आप जाते हो तो आप चाहे जितने भी दिन जॉर्डन में बिना वीजा के रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रामा माफ हुआ है या नहीं माफ हुआ है। जो लोग खल्ली बल्ली में रहते हैं तो वो जिनका ज्यादा टाइम हो जाता है तो वो इसी का वेट करते रहते हैं कि कब ग्रामा माफ हो और मैं कब अपने देश वापस जाऊं, ठीक है दोस्तों। ये था ग्रामे के ऊपर। और पिछली बार जो ग्रामा माफ हुआ था तो वो मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी है वो 2019 में माफ हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी मोड़ी जानकारी जो मुझे थी दोस्तों वो मैंने आप लोगों तक शेयर की। तो दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन में थोड़ा मोड़ा कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो उसे मैं उस अपनी साइड से माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी थोड़ी मोड़ी जानकारी जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नई जानकारी पर। तो दोस्तों अभी ग्रामा यहाँ का नहीं माफ है जॉर्डन का, ठीक है, लेकिन अब रमजान आ रहे हैं, हो सकता है कहीं पे यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसा जानकारी शेयर नहीं किया है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ईद में ग्रामा जो है माफ करें